अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 30 और फिक्स्ड कॉस्ट 40,000। हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा सेल प्राइस 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स कॉस्ट दी हुई है जी 40,000। तो हमें निकालना है ब्रेक इवन। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, है ना। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशंस कितना निकल के आ जाएगा इसका 20 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 40,000 दी हुई है, तो 40,000 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 2,000 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 40, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 40, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है 25, करंट्स जो सेल है हमारी वो हमें दी हुई है 5,000 यूनिट्स, और हमें दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 30,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है कंट्रीब्यूशन, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 रुपीज़। अब इसको हमारी जो सेल्स है वो 5,000 है, तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो आता है 5,000 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी कि 75,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल 75,000। फिक्स कॉस्ट हमारी दी हुई है 30,000, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है 75,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है 50, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 60,000 और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 40,000। अब हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालना है, यानी कि हमारी सेल्स क्या होगी जब हमें 40,000 का रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए। तो इसका जो फार्मूला हमने पहले किया हुआ है क्या हो जाएगा जी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 40,000 प्लस 60,000, फिक्स कॉस्ट 60,000, 40,000 हमें दिया हुआ है टारगेट प्रॉफिट, टोटल 1 लाख हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें दिया हुआ है 50। तो जो हमारा निकल के आता है इसमें आता है 2,000 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 60, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 40, फिक्स कॉस्ट दी हुई है जी 50,000, और जो सेल्स है वो हमारी है 3,000 यूनिट, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना निकल के आया है 20, और जो टोटल सेल दी हुई है 3,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा जी 3,000 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि ये जो निकल के आता है हमारा 60,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया है 60,000, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 50,000 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्रेक इवन सेल इफ फिक्स कॉस्ट 80,000। हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी है, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है। हमारा फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशो, या फिर कंट्रीब्यूशंस भी बोल सकते हैं पर यूनिट। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ। तो हमारा कंट्रीब्यूशंस कितना आ जाएगा इसमें 40 माइनस 25 इक्वल टू 15। तो हमारी जो यूनिट्स कितनी निकल के आ जाएगी 80,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 5,333.33 यूनिट्स। तो हमारी जो यूनिट्स आएगी ये ले, और अब हमारा सेलिंग प्राइस 40 दिया हुआ है, तो हमारी जो ब्रेक इवन सेल निकल के आती है 2,13,333, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी
25%, सेल 2 लाख, हमें निकालना है ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल निकालनी है, वो हमें दी हुई है, ब्रेक इवन सेल हमें निकालनी है, और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, लेकिन हमें इस फार्मूले के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना दे के उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस डिवाइड कर देंगे एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको निकालते हैं तो हमारा आंसर आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, यानी कि इसको 0.25 बोल सकते हैं। एक्चुअल सेल दी हुई है 2 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय 2 लाख। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 50,000 इक्वल टू 2 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक इवन सेल इक्वल टू 1,50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, कंट्रीब्यूशन रेशो जो है 40%, यानी कि हमारा जो पीवी रेशो दिया हुआ है वो 40%, फिक्स कॉस्ट 80,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000। सेल निकालना है तो सेल निकालने के लिए वही फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटे पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 80,000 प्लस 20,000, हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय 0.4। इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा निकल के आता है 2,50,000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ए फर्म हैज फिक्स कॉस्ट, फर्म की जो फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है ₹30,000, सेल्स दी हुई है ₹1 लाख, और प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन रेशो। तो कंट्रीब्यूशन रेशो निकालना है तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला है तो उसको देख लेते हैं। हमारा जो पीवी रेशो का जो फार्मूला है वो होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन रेशो। तो कंट्रीब्यूशन रेशो का एक ये होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है और ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 30,000 फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, 10,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया हमारा 40,000। हमारा 40,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40,000 कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय सेल, यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 40%। क्योंकि जो ये हमारा होता है कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया कितना 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल, हमें निकालनी है सेल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 200 माइनस 120 इक्वल टू 80। उसके बाद हमें निकालना है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो हमारा क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन 80 डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 40%। जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है, 25% ऑफ सेल। अब हम सेल्स को या तो एक्स मान लेते हैं या एस मान लेते हैं। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 0.25% जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा जो हमारी सेल्स दी हुई है, अगर उसको हम कंट्रीब्यूशन रेशो से, कंट्रीब्यूशन रेशो कितना है हमारा 0.4 आज, और इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25 जो अभी हमने यहाँ निकाला है, इक्वल टू सेल्स हमें नहीं पता है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन 0.40, और उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी सेल्स निकल के आएगी वो आती है 2,66,667 अप्रोक्सीमेटली। तो जो ऑप्शन नंबर जो
सी है इसका करेक्ट आंसर है। आप इसकी जो कैलकुलेशन है आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलती तो इसकी मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेरिएबल कॉस्ट 30, सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हुआ है, दिया हुआ है ब्रेक इवन सेल हमारी 4000 यूनिट, हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट निकालना है तो वही ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा, उसका फार्मूला क्या होता है, फिक्स को डिवाइड बाय पीवी रेशो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके हिसाब से। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। अब हमें ब्रेक इवन सेल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4000 यूनिट। ठीक है जी, हमें निकालनी है फिक्स कॉस्ट पीवी रेशो, हमारा कितना निकल के आएगा, या पीवी रेशो निकालो या कंट्रीब्यूशन से ले लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आया हुआ 20 पर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हमारी निकल के आएगी 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी वांट्स टू अर्न, यानी कि कंपनी जो होती है 12,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहती है, फिक्स कॉस्ट उसकी दी हुई है 28,000, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है कितनी यूनिट उसे सेल करनी होगी। तो रिक्वायर्ड सेल के लिए हमने फार्मूला देखा था, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशंस या पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 28,000, टारगेट प्रॉफिट इनका चाहिए 12,000, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आता है 5000 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दिया हुआ है जी, इफ़ प्रॉफिट अगर 10,000 है, कंट्रीब्यूशन 50,000 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी। तो हमारा जो पीछे अभी हमने देखा, तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है, कंट्रीब्यूशन हमें 50,000 दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम एफ में जूम कर लेते हैं, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10,000। जब इसको सोल्व करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी हमारी 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जी। कंट्रीब्यूशंस रेशो हमें दिया हुआ है 60%, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पीवी रेशो हमें दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी हुई है 1,20,000। हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी है, सिंपल है जी, ब्रेक इवन सेल कैसे आएगी, फिक्स को डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 1,20,000, पीवी रेशो हमारा दिया हुआ है 0.6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 लाख जो आएगा हमारा ब्रेक इवन सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वही सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 70,000। अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी, अगर हम सेल में से कंट्रीब्यूशंस को माइनस कर देंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। तो सेल्स कितनी दी हुई है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन हमारा 70,000, जो हमारा 30,000 है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है। तो ऑप्शन नंबर